तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यूटन रैप्सन मेथड शुरू करने वाले हैं। तो भैया अगर आप अभी तक ये लेक्चर्स को डेमो में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भैया कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी फॉर योर मैथमेटिक्स 3। जाकर के आप कंप्लीट बैच को फॉलो करिए, ठीक है। ओके यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड नहीं भैया, दिस इज न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो मैं ये चेंज करना भूल गया, दिस इज न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैं शायद न्यूटन रैप्सन के 2 लेक्चर्स के आसपास डेमो में दे दूंगा और बाकी के लेक्चर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो हालांकि ये प्लेटफॉर्म वगैरह कहाँ है, कैसे आपको मिलेगा, सारी चीजें मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो आप देख लेना, क्लास डिस्टर्ब नहीं करते। बस इतना बता देता हूँ कि ये जो क्लासेस अभी यूट्यूब पे चल रही है ये डेमो लेक्चर्स है, ठीक है, जो कि आपको एक टेस्ट देने के लिए दिए गए हैं कि भैया पूरे बैच में आपको कैसा कंटेंट मिलने वाला है। तो बैच के इनिशियल कुछ वीडियोस को हम डेमो की तरह देख लेते हैं ताकि आप बेटर डिसाइड कर पाए कि आपको बैच में एनरोल करना है या फिर नहीं, ठीक है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भैया अब आ जाते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो भैया ये क्या हो गए हैं न्यूटन रैप्सन मेथड? ये जो आपका बाइजेक्शन मेथड होता था ना, सॉरी बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये जो आपका बाइसेक्शन मेथड होता था ये काफी स्लो होता था। कैसा होता था भैया? काफी स्लो होता था एज कंपेयर टू न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हमें कुछ नया मेथड चाहिए था, इसलिए भैया हमने न्यूटन रैप्सन को चुना। अब ये न्यूटन रैप्सन मेथड अगेन क्या करता है भैया? ये फिर से वही सेम काम करता है, किसी भी इक्वेशन के रूट को निकाल के आपको देता है। अब इसके अंदर हम करते क्या है भैया? इसके अंदर वही हम x नॉट, x1, x2, x3, x4 ऐसे फाइंड आउट करते जाते हैं जैसे पिछले लेक्चर के अंदर कर रहे थे बाइसेक्शन वाले में। और तब तक करते जाते हैं जब तक भैया तो जो फॉरवर्ड वैल्यूज आ रही है ना वो पीछे वाले वैल्यूज के इक्वल ना हो जाए। जब तक x की वैल्यू बराबर ना होती जाए तब तक। जितना समझाऊंगा उतना ही कंफ्यूज होगे। तो मैं ये कहूंगा कि भैया पहले इसको आप नोट कर लो। ये न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x n+1 इज इक्वल टू xn, f xn डिवाइडेड बाय f डैश xn, f डैश xn मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो भैया M3 ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का कोई भी सब्जेक्ट भैया जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। चलिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हमारे पास भैया f ऑफ x दिया हुआ है, सोल्यूशन लिख लेते हैं ना। चलिए हमारे पास f ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया? f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x x क्यूब माइनस x माइनस 1। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे भैया? सबसे पहले इनिशियल इटरेशंस, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब भैया x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अब देखो यहां पर सेम चीज करनी है जैसे बाइसेक्शन में करते थे। क्या करते थे भैया? x इज इक्वल टू 0, 1, 2 पुट करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कब fx की वैल्यू, यानी कि कौन से x की वैल्यू पर fx आपका 0 हो जा रहा है, कौन से x की वैल्यू पे आपकी ये इक्वेशन 0 हो जा रही है, वही x की वैल्यू तो रूट होगा ना। क्योंकि भैया ऐसी x की वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन 0 हो जाए वही होता है रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो हम क्या करेंगे भैया? ये चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 0, 1, 2 कौन सी वैल्यू रखने पर आपका जो fx है वो पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। जैसे करेंगे सब समझ में आ जाएगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। हाँ चलिए f ऑफ 0 क्या आएगा भैया? f ऑफ 0 आएगा 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1। क्या हो गया? ये हो गया आपका -1, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना है भैया? -1 आ गया, ठीक है। इसी में आप पुट करिए x इज इक्वल टू 1। जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है भैया? 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 माइनस 1, कितना हो गया भैया? -1। तो f ऑफ 1 कितना आया भैया? -1 आ गया, ठीक है। अब देन पुट करिए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 मेरा कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर f ऑफ 2 पुट करिए, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1, 2 क्यूब कितना होता है भैया? 8 होता है, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया? 6 माइनस 1, ये हो गया आपका 5। कितना हो गया भैया? 5। तो f ऑफ 2 कितना हो गया ब्रदर? f ऑफ 2 कितना हो गया भैया? f ऑफ 2 हो गया हमारा 5। क्या आपको एक चीज समझ में आई? हाँ जी भैया आई। क्या भैया? आई, है ना। हमें एक चीज समझ में आई। क्या चीज समझ में आई? कि भैया जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरा आंसर था -1 जो कि नेगेटिव था। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरा आंसर नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी भैया मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया। तो क्या क्या मेरा 0
क्या मेरा जीरो वाला केस 1 और 2 के बीच में होगा? भैया x इज इक्वल टू 1 या 2 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी 1.5, 1.6, 1.7, कोई ऐसी वैल्यू x की 1 और 2 के बीच में है जिसके लिए आपका ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा। और भैया x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये टर्म जीरो हो जाए वही होता है रूट। क्या होता है भैया? वही होता है रूट। अगर आपने बाइसेक्शन वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको बाइसेक्शन वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही होगी। तो ये हमारी पूरी कहानी है। पता है एक और मेजर रीजन क्या है बैच में चीजें रखने का, प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें रखने का? क्योंकि यार आप लोग यूट्यूब पे देखते हो, एक एक टॉपिक पढ़ते हो। अब मैं कोई चीज पहले पढ़ा चुका हूं। मैं डिफरेंशियल मैं जब ये बैच M3 M2 कुछ भी शुरू करता हूं ना, तो पहले आपको बेसिक्स पढ़ा देता हूं। तो बेसिक्स मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिए। अब किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हो, मुझसे एक्सपेक्ट करे कि भैया मैं f ऑफ x, f डैश x ये सब उसको घोट के पिला दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम प्लेटफॉर्म पर सारा कंटेंट रखते हैं सच दैट कि भैया आपका जितना भी सच दैट कि आप एक अच्छे फ्लो में पढ़ पाए। क्योंकि प्लेटफॉर्म में भैया हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हाँ हम कोई भी वीडियो स्किप कर दें या बीच से कोई वीडियो उठा के देख लें। आपको लाइन में ही देखना होता है, ठीक है। तो जैसे रेगुलर आपकी ट्यूशन क्लासेस चलती हैं उस तरीके से, राइट। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि भैया मेरा एक रूट जो है, यहां पर लिख लो प्रॉपर, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। जो मेरा रूट है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया? यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले लेट द इनिशियल आइटरेशन बी एक्स नॉट। हमने सबसे पहले एक इनिशियल आइटरेशन ली एक्स नॉट, जिसको हमने 1.5 से शुरू किया। आपको भैया कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, भैया मुझे पता है कि 1 और 2 के बीच में मेरी कोई एक वैल्यू है। चलिए, मैंने कहा भैया वो 1.5 भी हो सकती है, वो 1.6 भी हो सकती है, वो 1.7 भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि चलिए फर्स्ट आइटरेशन 1.5, मेरी वैल्यू 1.5 हो सकती है। क्या हो सकती है भैया? 1.5 हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 1.5 को लेकर के आगे फर्दर जो है इसको और अप्रोक्सीमेट करूंगा कि 1.546 है क्या, 1.658 है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमने यहां से हटा दिया है। और आपकी इनिशियल आइटरेशन क्या है भैया? आपकी इनिशियल आइटरेशन x नॉट इज इक्वल टू क्या है? 1.5, ठीक है। तो हमने इनिशियली क्या ले लिया? x नॉट इज इक्वल टू 1.5। अब देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो भैया न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है? न्यूटन रैप्सन मेथड आपको एक फॉर्मूला देता है। क्या फॉर्मूला देता है? नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड आउट का फॉर्मूला देता है भैया। एक्स नॉट तो आपके पास है, x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे। कब तक निकालेंगे? जब तक ये वैल्यूज रिपीट ना होने लगे। जैसे ही ये वैल्यू रिपीट होने लगती है तो जो रिपीटेड वैल्यू आती है ना, वही आपका रूट निकल जाता है। तो कुछ ऐसा है, हम करके दिखा देंगे आपको। न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला क्या होता था? xn+1 इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस था कि प्लस था? एक सेकंड रुको, वही माइनस था, हाँ। f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ये भैया हमारे न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला हुआ करता था। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी होती है। अब इनिशियली हमने क्या लिया? n की वैल्यू 0 ले ली। तो लेट n इज इक्वल टू 0, ठीक है। n इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को देखते जाओ, है ना, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए, x n की वैल्यू क्या हो गई? 0 प्लस 1। तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल भी आप इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x1। तो x0 हमारे पास है, अब मैं x1 निकाल रहा हूं, ठीक है। x n की वैल्यू क्या है? 0। x ऑफ 0 माइनस f ऑफ x ऑफ 0 डिवाइडेड बाय f डैश x ऑफ 0। चलिए, अब यहां पर आपको तीन चीजें चाहिए x1 निकालने के लिए। नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए भैया, x नॉट, एफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट। सबसे पहले भैया इन दोनों को निकाल लें। एक्स नॉट तो हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर निकालते हैं एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। एक सेकंड, या तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स नॉट। एफ एक्स नॉट निकाले भैया। एफ एक्स नॉट क्या आएगा भैया? एफ एक्स नॉट आएगा एक्स नॉट क्यूब माइनस एक्स नॉट माइनस 1। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी भैया? 1.5। एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी भैया? 1.5। या फिर इसको आप लिख भी सकते हैं प्रॉपर। एग्जाम में जब लिखना ना तो उसको अच्छे तरीके से लिखना। पहले एफ एक्स लिखना। एक काम करते हैं ना, अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसको ढंग से लिखते हैं, ठीक है। ढंग से मैं लिखवा भी देता हूं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए।
यहाँ प्रॉपर लिखोगे कि मेरे fx की वैल्यू क्या है भैया, मेरे fx की वैल्यू है x क्यूब माइनस x माइनस 1, ठीक है। फिर मेरे f डैश x की वैल्यू क्या है भैया, आपको पता है ना f डैश x क्या है। इस पूरी चीज को आप डिफरेंशिएट करो तो भैया 3x x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब चलिए फर्दर इसको सॉल्व करिए। अब fx में आप x की जगह पर x नॉट पुट करिए। जब x की जगह पर x नॉट आप पुट करेंगे तो x क्यूब क्या हो जाएगा, ये 1.5 क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 1.5 क्यूब, और x की जगह पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, एक सेकंड, कैल्सी है ना आपके पास, कैल्सी होना बहुत जरूरी है भैया, है ना। चलिए टू द पावर 3, अच्छा हाँ टू द पावर 3 था, ठीक है। चलिए ये हो गया भैया आपका 3.375 माइनस 1.5 और माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3.375 माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1, ओके। तो ये हो गया आपका 0.875। क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका 0.875, ठीक है। तो आपके एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई 0.875, ठीक है। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देन अब एफ डैश एक्स नॉट निकालिए। तो एफ डैश एक्स नॉट क्या आ जाएगा भैया, मेरा एफ डैश एक्स नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू क्या भैया 3x स्क्वायर, तो ये 3x नॉट स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 3x नॉट की वैल्यू पुट करिए, x की जगह पे आपको x नॉट पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर और माइनस 1। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 1.5 का स्क्वायर, कितना हुआ 1.5 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2.25, 3 इंटू 2.25 माइनस 1। बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी भी चीज में अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, कैलकुलेटर पकड़ना, कैलकुलेटर से चीज सॉल्व करना, ताकि कहीं पर छोटी सी भी मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। 6.75 माइनस 1, ये हो गया कितना 6.75 माइनस 1, ये हो गया आपका 5.75, ठीक है 5.75। तो ये हो गया आपका f डैश x नॉट की वैल्यू। अब ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भी है, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्दर इसको इधर सॉल्व करेंगे, फर्दर जब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे तो अब ये दोनों वैल्यूज को आप पुट करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर लिखेंगे पुट पुट इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी कुछ कर सकते हो, या फिर मैं तो कहता हूं ये सब चीजें मत करो, है ना, ये चीजें मत करो, डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। अब x1 की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, मेरा x1 क्या आ जाएगा भैया, मेरा x1 है x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f डैश x नॉट, ठीक है। चलिए x नॉट की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस f x नॉट की वैल्यू क्या आई 0.875, तो ये 0.875 डिवाइडेड बाय f डैश x नॉट क्या आया 5.75, क्या है भैया 5.75, ठीक है। तो ये आ गया 0.875 डिवाइडेड बाय 5.75, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.5 माइनस 0.152, ठीक है। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.152, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका 1.348। तो x1 की वैल्यू क्या आई भैया, x1 की वैल्यू मेरी और प्रेसाइज आई। हमने ये कंसिडर किया कि 1 से 2 के बीच में 1.5 मेरा रूट हो सकता था। हमने भैया x1 निकाला, x1 को निकाला तो हमें और प्रेसाइज वैल्यू निकली भैया 1.348 के आसपास कुछ रूट होगा, है ना। चलिए तो इस तरीके से हम x1 निकाल सकते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अब निकालेंगे x2, क्या निकालेंगे x2। चलिए भैया अब हम यहाँ पर x2 निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे x2। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरी चीज को दो हाफ्स में डिवाइड कर लेता हूं, है ना। तो इधर साइड में मैं इधर साइड में फॉर्मूला और x1 वगैरह वो सब निकालूंगा, और इधर साइड में fx और ये सब सारी चीजें निकालूंगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था भैया x ऑफ x प्लस 1। यहाँ पे आप इसको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपने पिछले वाले स्टेप को स्टेप 1 कर लिया तो इसको आप स्टेप 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बेसिकली बीच में यही बता रहा हूं कि भैया एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो यह हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सॉरी, तो एक्स एन प्लस, फॉर्मूला क्या था हमारा एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स एन और डिवाइड बाय एफ डैश एक्स एन, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है, प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बन जाएंगी। चलिए पुट n इज इक्वल टू 1। भैया हमने पिछले इटरेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा x ऑफ 1 f x ऑफ 1 और f डैश x ऑफ 1 बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर साइड में f x1 और बाकी सारी चीजें सॉल्व कर लूंगा। तो f x मेरा क्या है भैया,
एफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। एफ एक्स वन मेरा क्या आएगा, एफ एक्स वन आएगा भैया, एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है 1.348, 1.33, एक सेकेंड अच्छे से लिखो, ये हो जाएगा आपका 1.348, ये हो जाएगा होल क्यूब माइनस 1.348 माइनस वन बराबर, बिल्कुल इसको सॉल्व करिए, 1.348 ये हो गया होल क्यूब, ठीक है, तो ये हो गया 2.449 माइनस 1.348 माइनस वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.449 माइनस 1.348 माइनस वन, हाँ ये हो जाएगा आपका 0.101। तो आपका एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है भैया 0.010, सॉरी 101। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब एफ एक्स वन निकल के आ गया, एफ डैश एक्स वन हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स आप निकालिए, तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा भैया, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करिए तो एफ डैश एक्स निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस वन, क्या हो जाएगा भैया 3x² माइनस वन। एफ डैश एक्स वन आप निकालिए, एक्स की जगह पे एक्स वन पुट करिए, एक्स वन क्या है भैया 3 इंटू 1.348 स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.348 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1.817 माइनस वन, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.817, ठीक है, ये हो गया 5.41451 और ये हो जाएगा माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4.451। क्या यहां तक हमें चीजें समझ में आई, बिल्कुल भैया यहां तक हमें सभी चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू भी निकल आई, ये एफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे निकल आई और एफ डैश एक्स की वैल्यू भी हमें यहाँ पे निकल आई, ठीक है। तो ये आपकी एफ एक्स वन और ये एफ डैश एक्स वन, ठीक है, दोनों की वैल्यूज को पुट करिए यहाँ पे, जब दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो x2 मेरा एज इट इज आएगा, x1 की वैल्यू क्या है भैया, x1 की वैल्यू 1.348 और माइनस एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है भैया 0.101 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 4.451, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.101 डिवाइडेड बाय 4.451, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.348 माइनस 0.022, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आपके x2 की वैल्यू कितनी आई, इसको माइनस करिए 1.348 माइनस 0.022, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.326। भैया यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भैया 1.326 हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि भैया 1.3 तो रिपीट होने लगा है, आगे की एक दो वैल्यूज और रिपीट हो जाएंगी तो हम यहां पर अपना काम खत्म कर देंगे। यानी कि अगर यहां पर जैसे मान लीजिए 2 है, 2 अगर रिपीट होने लगा तो हम बोल लेंगे 1.32 जो है हमारा रूट है, ठीक है, यही इसी तरीके से आंसर होता है, आप ही इतना ज्यादा इसको टेंशन लेके मान के बैठ जाते हो। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करें, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट आइट्रेशन में भैया स्टेप नंबर 3 इस तरीके से ही आप करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बेटर तरीके से आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है, ठीक है। मिटाते हुए दिख रहा हूं, मिटाते हुए दिख रहा हूं क्या, हाँ जी भैया बिल्कुल मिटाते हुए दिख रहे हो। एडवारा का लोगो दिख रहा है क्या, अच्छे से देखो, देखो पीछे देखो एडवारा का लोगो, अरे बहुत महंगा प्रिंट करवाए हैं, हाँ ताकि चमक चमक के दिखे, हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है, एडवारा जिंदाबाद भैया, पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे एडवारा को, हाँ। तो ये आएगा स्टेप नंबर 3, क्या आएगा भैया, ये होगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर xn+1, अब भैया यहां पर हमने x2 तक निकाल लिया, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, भैया हमने n इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, n इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, अब n इज इक्वल टू 2, सॉरी n इज इक्वल टू 2 पुट करने की बारी, किसकी बारी भैया, n इज इक्वल टू 2 पुट करने की बारी, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x(3) x(2) माइनस f ऑफ x(2), ठीक है, डिवाइडेड बाय f डैश x(2) बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहां पर हमें f x2 की जरूरत है, f डैश x2 की जरूरत है। सबसे पहले यहां f x लिखे, f x क्या है भैया x क्यूब माइनस x माइनस वन, ठीक है, तो यहां पर आप निकाल लीजिए f x2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है भैया 1.326 होल क्यूब माइनस 1.326 माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 1.326 होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका 2.331 माइनस 1.326 माइनस वन, ठीक है, ये टोटल वैल्यू क्या हो गई भैया
ये टोटल वैल्यू हो गई हमारी 2.331 माइनस 1. एक सेकेंड 2.331 माइनस 1.326 माइनस 1, ये कितना हो गया? ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये माइनस लिखा हुआ है। ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.005। क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 0.005। तो आपका f ऑफ x2 कितना निकल करके आ गया? ये हो गया भैया आपका 0.005। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब f डैश x2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? f डैश x2। तो f डैश x2 क्या हो जाएगा भैया? f डैश x2 क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं f डैश x2 क्या हो जाएगा भैया। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा। सबसे पहले काम करते हैं f डैश x निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं f डैश x मेरा क्या होगा। fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 बराबर f डैश x2। ये कितना हो जाएगा? 3। x2 की वैल्यू क्या है भैया? x2 की वैल्यू x की जगह पर बेसिकली हमने x2 पुट कर दिया है ना। चलिए 1.326 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? ये वैल्यू आ जाएगी 1.326 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.78। एक सेकेंड यहां लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.758, ये हो जाएगा 1.758 माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करें भैया, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1.758, ये हो जाएगा आपका 5.274 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4.274। तो ये हो गया आपका x f डैश x2, ठीक है। तो क्या यहां पर हमें f x2 की वैल्यू और f डैश x2 की वैल्यू दोनों मिल चुकी है? बिल्कुल भैया दोनों मिल चुकी है। क्या मैं दोनों को यहां पुट कर सकता हूं? बिल्कुल भैया पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहां x³ निकाला, x2 की वैल्यू क्या थी? x2 की वैल्यू थी 1.326। क्या थी भैया? 1.326। मैंने इसमें माइनस किया क्या? 5x2, fx2 की वैल्यू क्या है? 0.005 बराबर, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइड बाय 4.274, कोई भी दिक्कत नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करिए। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 005, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.274, ठीक है। ये हो गया आपका ओके, ये हो गया आपका 1.326 माइनस ऑफ 1.169 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ लिखा हुआ है। जब ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो गया तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? 1.326 माइनस ऑफ 0.00169, कुछ ऐसे इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली 69 को हम हटा सकते हैं यहां से, क्योंकि ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो आपके x3 की वैल्यू क्या आ गई भैया? हमारे x3 की वैल्यू क्या आ गई? x3 की वैल्यू हमारी यहां पर क्या आ जाएगी? एक सेकेंड, तो ये हालांकि वैसे तो सामने मैं इसको पुट कर सकता हूं, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूं। -0.001, ये हो जाएगा मेरा कितना? ये हो जाएगा भैया मेरा 1.325। कितना हो गया भैया? 1.325। तो मेरे x3 की वैल्यू क्या आ गई भैया? 1.325। क्या आ गई भैया? 1.325। भैया यहां मेरे 2 डेसिमल डिजिट्स तक आंसर जो है रिपीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? वे रिपीट हो चुके हैं। एक बार x4 और निकालोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर इसको नोट करिए, सबसे पहले इसको नोट करिए सबसे पहले। तो यहां पर जो आपका फाइनल रूट निकला, therefore the root is x is equal to x cube is equal to 1.325 for the given equation fx is equal to x cube minus x minus 1। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़े से लेंथी रहते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, लेकिन न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा आप शॉर्ट समझ लो। अब किसी दिन नहीं आया तो भैया मेरे को गाली मत देना, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।